नमस्कार, शोमृतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ उस संकट का जिसे कि हिंदू और भारतीय समाज अनदेखा कर रहा है, काफ़ी समय से अनदेखा कर रहा है। ये जो अनदेखे की वजह से, इसमें कोई आउटरीच न होने की वजह से आज इस स्थिति में आ गए हैं कि जो जिहादी हैं वे हिंदू लड़कियों के लिए संकट बन चुके हैं। या तो आप उनकी बात मानिए या फिर मानने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये कोई एक मामला नहीं है और कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। लेकिन क्या है कि इस पर किसी की तवज्जो नहीं जा रही है। आपने कई बार देखा होगा समाचार पत्रों में कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़कों को कितने पैसे दिए जाते हैं, अलग जातियों के अलग रेट हैं। लेकिन ये बात जो है आई गई हो जाती है, कोई इस पर जो है तवज्जो नहीं देता है। जो एटलीस्ट जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, इनके लिए तो ये टच करने का विषय ही नहीं है। और अगर किसी ने ये बात कर दी तो उसको पीछे बांध है, ये सांप्रदायिक है। क्यों? क्योंकि वो उन लड़कियों का पक्ष ले रहा था, उन लड़कियों की आवाज़ उठा रहा है। वो समाज उन लड़कियों की आवाज़ उठा रहा है जो कि इस लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो इस पर जो ये वर्ग है, जो आपने देखा होगा कि हर दिन 100-150 कथित सिविल सोसाइटी के लोग कभी राष्ट्रपति को, कभी सीजेआई को, कभी इधर उधर चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं। हर इशू पे ये चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं, लेकिन इनके पास ये इशू नहीं है, इसको इशू नहीं मानते हैं। और इसको जो है जो इंक्लूसिवनेस उसके खिलाफ, यानी जो भाईचारा है, तो वो इसको खिलाफ मानते हैं कि इस तरह की बातें करना भाईचारे के खिलाफ है। तो ये स्थिति इस देश की हो रखी है। लेकिन अब ये मामला जिस स्थिति में पहुंच गया है, अगर अब भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकार ने अभी कोई कानून नहीं बनाया, तो आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में, जब मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था तब मैंने एक कल्पना करी थी कि आज तो ये घर जा कर के पेट्रोल डाल करके जला रहे हैं घर में जा कर के, और एक दिन वो हथियारों को लेकर के घर में धमकेंगे कि हमें अपनी बेटी बहू दो। लेकिन ये मेरे सोचते सोचते वीडियो बनाने से पहले ही ये हो गया। अभी आपने सुना होगा कि माँ बाप को धमकियाँ दी जा रही है कि अपनी बेटी को हमारे हवाले करो, नहीं तो हम आग लगा देंगे घर में। तो जो स्थिति की जो मैं कल्पना कर रहा था कुछ दिन पहले, वो भी सामने आ गई। ये जो झारखंड की बेटी जो है अंकिता, ये पूरे देश में सब देख रहे हैं। लेकिन इसका आउटरीच, इसमें प्रतिरोध कहाँ हो रहा है? सिर्फ झारखंड में ही हो रहा है, या दुमका के आसपास या रांची के आसपास ही हो रहा है? पूरे देश में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही है कि हमारी बेटियां मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। और ये अकेली वो नहीं है, अकेले अंकिता नहीं है, लिस्ट है। अभी इस अंकिता वाले मामले के बाद उत्तराखंड में ही एक हिंदू लड़की को उसका बलात्कार करके उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। वो लापता थे, अब जा कर के पता लगा कि वो उसके साथ ये सब हो गया, तो अभियुक्त पकड़ा गया। अभी दिल्ली में ही एक लड़की को एक जिहादी ने जो है गोली मार दी। मतलब ये है कि इनका हौसला इतना बुलंद हो गया है कि वह किसी भी लड़की को, किसी भी हिंदू लड़की को पर अपना अधिकार समझते हैं कि अगर हमने कह दिया तो उसको आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में। जैसे सरतन से जुदा वाली जो मानसिकता है, जिसका बचाव हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज भी कर रहे थे, बजाय इस पे कि इस सच्चाई को समझें, तो ये मानसिकता घर गई है। क्यों घर गई? क्योंकि इसका कोई खिलाफत ही नहीं कर रहा है। तो स्थिति बड़ी भयावह है। आप अगर ये समाज नहीं चेता
तो इनका मरना निश्चित है। ये खतरे की घंटी को, ये खतरे की घंटी नहीं है बल्कि खतरे के निशान को ये प्रक्रिया पार कर चुकी है। आज ये देखिए कि जब राम मंदिर बना था, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, उस समय एक से एक बुद्धिजीवी सब इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे थे और इसमें चाहे कोर्ट समझिए या सरकार को कोस रहे थे कि आज लोकतंत्र मर गया। लेकिन उनमें से कोई भी जो है आज कोई सामने नहीं आ रहा। ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं या ये जो मोमबत्ती गैंग है जो हर छोटी छोटी बात को लेकर के मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाता है, इसका कोई अता पता नहीं है। सारे सेकुलर जो फेमिनिस्ट अपने को कहते हैं उनका इस चीज़ से कोई संबंध नहीं कि हिंदू लड़कियां भी जो है लड़कियां हैं, वो भी महिलाएं हैं, वो भी किसी की बेटी हैं, किसी की बच्ची है। इन फेमिनिस्टों का कोई संबंध नहीं है। तो कौन है ये लोग जो इस लव जिहाद का समर्थन करते हैं? या तो ये हिंदू विरोधी हैं या खुद लव जिहाद की शिकार हैं। अभी आप वो देख लीजिएगा, वो जो अंकिता जो लड़की थी उसका डाइंग डिक्लेरेशन समझिए या जो मरने से पहले उसका वीडियो देख लीजिए, क्या उसके अंदर पीड़ा हो रही है, इसको आप देखिएगा जरा। अब क्या है कि ये हिम्मत इनको क्यों पड़ती है, ये सब करने की हिम्मत क्यों पड़ती है? अभी जो इसका हत्यारा था शाहरुख, तो बड़ी शान से जो है जब उसे गिरफ्तार किया गया तो बड़ी शान से जो है सीना फुला करके पुलिस की गिरफ्त में चल रहा था। अब उसके पीछे देखिए कारण क्या है, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि मैं जिस राज्य में रह रहा हूँ यानी झारखंड में रह रहा हूँ, वहाँ का शासन प्रशासन सब मेरे साथ है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो लगातार प्रयास ये कर रहा था कि इस लड़की को, अंकिता को जो है वयस्क दिखा जाए, 18 साल से ऊपर का उम्र दिखाई जाए ताकि इस शाहरुख पे पोस्को ना लगे और इसका मामला हल्का हो जाए, रियरेस्ट ऑफ रियर जो फांसी की सज़ा होती है वो ना लगे। तो ये उसका प्रशासन है। ये विपक्ष के जो राज्य हैं ये एंटी हिंदू हैं। जो नॉन बीजेपी जो राज्य हैं वो सब एंटी हिंदू हैं और वहाँ ये चीज़ें किसी को भी हिंदुओं को मानने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। उनके लिए बड़ी साधारण सी बात है। आप ये देखिए कि 3 साल से ये मुस्लिम जिहादी, लव जिहादी 3 साल से इसके खिलाफ इसको परेशान कर रहा था। पुलिस में भी शिकायतें की इनके पेरेंट्स ने, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि वो प्रशासन एंटी हिंदू मानसिकता का है, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी है। तो अगर आप सोचिएगा, आप ये मान लीजिएगा, निश्चित मान लीजिएगा कि जहाँ कांग्रेस है वहाँ हिंदू विरोध होगा ही होगा। आपने महाराष्ट्र में देखा था सतन से जुदा वाले मामले में अमरावती से एक पकड़ा गया था। ऐसे ही राजस्थान में कन्हैयालाल जी के हत्यारे वहीं से थे। तो ये सब चीज़ें जो है इन राज्यों में होती है और जो अपराधी हैं वो इस मामले में बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वैसे भी देश के जो बड़े बड़े टॉप के वकील हैं वो तो इनके लिए फ्री में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनका तो बस्ता हर समय तैयार रहता है, कोई केस हो और मैं वहाँ पे उसकी रक्षा करने जाऊँ, उसका बचाव करने जाऊँ। तो इस तरह की जो है अगर आज भी नहीं चेते तो ये समझ लीजिए कि आपका धर्म खतरे में पड़ गया, आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आप ये देखिए इस बीच कितनी लड़कियां इस लव जिहाद के शिकार हुई हैं। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर।
नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है, हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो पौधे। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है, हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। किसी की लाश जो है सूटकेस में पाई जा रही है, किसी का जला शरीर मिल रहा है, लेकिन इस पर जो है कोई गंभीर चिंतन कहीं से नहीं हुआ। 2-4 दिन कुछ हिंदू संगठनों ने बातचीत कर दी, थोड़ा सा जुलूस निकाल दिया और उसके बाद मामला सब समाप्त। आप देखिए अभी जो बिल्किस बानो के जो दोषी थे, उनको जब छूट मिली, उनको जब उनकी सज़ा, बाकी सज़ा माफ़ कर दी गई, तो उसमें कितना पूरा बवंडर मचा हुआ था। लेकिन एक ही लड़की को जिंदा जलाया गया, कहीं कोई इस बारे में, वो सारी फौज वो कहीं यहाँ पर नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये लव जिहाद है। जो ये हिंदू मुस्लिम जो शादियाँ होती, जिसमें हिंदू लड़की का होना एक फैक्टर है और लड़का मुस्लिम है। आप देखिए, अगर ये लव होता सचमुच का, तो इन लड़कियों का धर्म क्यों बदलवाया जाता? ये कौन सी शर्त है? जो भी शादियां करती, पहला काम उनका ये होता कि उनका धर्म बदलवा जाए। किसी को बीफ खिलाया जा रहा है, किसी को जो है हर तरीके से उन पर दबाव डाला जाता, परिवार का, जिस परिवार में जाती है उनका दबाव डाला जाता और उनको जो है इस तरह प्रताड़ित किया जाता, धर्म परिवर्तन करवाया जाता। तो भाई लव में धर्म परिवर्तन कहाँ से आ गया? तो ये सरासर झूठ है, प्रपंच है। और अगर आज भी नहीं, अगर सब लोग चेते, यानी सब लोग माने जो हिंदू लोग हैं, हिंदू माने जन्म से हिंदू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चाहते हैं हिंदू धर्म की रक्षा रहे, उनको जो है संगठित होकर के इसको रोकना पड़ेगा। अगर आज नहीं रुका तो कल के दिन वो स्थिति आने वाली है कि जब बाकायदा आपके घर में और इनके भी घरों में बंदूक लेके पहुंचेंगे और लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। तो आप लोग चिंतन करिएगा, जहां पर भी प्रतिरोध हो सके प्रतिरोध कीजिएगा और इस प्रवृत्ति को अभी रोक दीजिएगा, क्योंकि खतरे की घंटी वाली खतरे की स्थिति निकल चुकी है। हम खतरे की सीमा से ऊपर निकल चुके हैं। अब इसका प्रतिरोध होना बहुत ज़रूरी है। सब लोग इसमें उठिएगा, अपना योगदान दीजिएगा, अपनी सरकारों को प्रेशराइज कीजिएगा, अपने प्रतिनिधियों को प्रेशराइज कीजिएगा कि इस मामले को, इसका निपटारा करें। धन्यवाद। कोई बहुत अच्छा विषय आज नहीं था, लेकिन ये मजबूरी थी कि ये उठाना बहुत मजबूरी थी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।